जरा सोचो कि आपको कई साल पहले समुद्र में डूबा हुआ खजाना मिल जाए, लेकिन उस खजाने में एक और बड़े खजाने का राज छुपा हुआ हो। कहानी की शुरुआत होती हुई हमें वॉल्टर नाम के एक आदमी की टीम को दिखाया जाता है, जो बीच समुद्र में कई साल पहले डूबा हुआ खजाना ढूंढ रहे थे। पर कुछ समय में ही उनको वह खजाना भी मिल जाता है और वो लोग एक क्रेन के जरिए उस खजाने को ऊपर भी ले आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्पेन की पुलिस आकर उस खजाने को जब्त कर लेती है, क्योंकि वॉल्टर ने गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना ही वहाँ से खजाना निकाला था और अब वो खजाना स्पेनिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई थी। लेकिन वॉल्टर कोर्ट में अपील करता है कि उस खजाने पर उसका हक है, लेकिन कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुना दी है और उस खजाने को बैंक ऑफ स्पेन में सुरक्षित रखने का हुक्म देती है। इसके बाद हमें थॉम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो अपने कॉलेज में सबसे हायर रैंकिंग वाला स्टूडेंट था, इसलिए स्पेन की बड़ी बड़ी कंपनियां उसको जॉब ऑफर दे चुकी थी। लेकिन थॉम को इन जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो सभी जॉब ऑफर को मना कर देता है। इस वजह से उसके पिता भी उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि थॉम आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन थॉम अपने पिता से कहता है कि मैं इन छोटी मोटी कंपनियों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी थॉम को उसके फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना है तो मुझे आकर इस एड्रेस पर मिलो। और थॉम को भी वह मैसेज काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि वह मैसेज भेजने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर ही था। वह थॉम से कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले समुद्र में से खजाना ढूंढ निकाला था, लेकिन उसको स्पेन की गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया और बैंक ऑफ स्पेन में एक लॉकर में बंद कर दिया, जिसे दुनिया का कोई भी आदमी नहीं खोल सकता। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लॉकर को खोलने में मेरी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन थॉम को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो सिर्फ यह बात इंटरेस्टिंग लगी कि जिस लॉकर को कोई नहीं खोल सकता उसको मैं खोल कर दिखाऊंगा। इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और उसके साथ उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ वॉल्टर उसे अपनी टीम से मिलवाता है। उस टीम में एक लड़की थी जिसका नाम लॉरेंस था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी को भी बड़ी आसानी से चकमा दे सकती थी। दूसरे आदमी का नाम सिमोन था, वह उस चोरी में यूज होने वाले सभी चीजों का इंतजाम करता था। तीसरे आदमी का नाम कॉनस था, वह किसी भी चीज को हैक कर सकता था। और चौथे आदमी का नाम जेम्स था, वह वॉल्टर के साथ कई सालों से काम कर रहा था और वह सभी लोग मिलकर कई दिनों से बैंक ऑफ स्पेन पर नजर रखे हुए थे। फिर टीम से मिलाने के बाद वॉल्टर थॉम को बाहर ले जाता है, जहाँ पर वॉल्टर उसको खजाने का राज बताता है और कहता है कि कई साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आदमी को हायर किया था। उन्होंने उसे खूब सारे पैसे दिए और स्पेन से सोना और कीमती चीजें स्मगल करके लाने को कहा। उस आदमी ने सोना और कीमती चीजें हासिल तो कर ली थी, लेकिन उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने की जगह कहीं पर छुपा दिया और उसने वो सीक्रेट खजाने के बारे में 3 गोल्ड कॉइन्स पर खजाने का क्लू लिख दिया और उसके कुछ दिनों बाद ही वो भी मर गया। वॉल्टर पिछले 30 सालों से उन कॉइन्स को ढूंढ रहा था और उसे बीच समुद्र में वो कॉइन्स भी मिल गए थे और सिर्फ उन कॉइन्स के जरिए ही उस खजाने को ढूंढा जा सकता था। इसलिए वो उन कॉइन्स को पाने के लिए बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करना चाहता था। अब वॉल्टर की टीम बैंक ऑफ स्पेन की डिटेल्स कलेक्ट करने लगती है, जैसे कि बैंक की ब्लूप्रिंट और अंदर कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन उनको कुछ डिटेल्स अभी भी नहीं मिले थी, जैसे कि बैंक के अंदर कौन सा लॉकर है और कहाँ पर रखा हुआ है और उसे किस तरह खोला जा सकता है। और ये सब डिटेल्स इकट्ठा करने का काम उन्होंने थॉम को दिया था और उसने कुछ दिनों में उस लॉकर के बारे में पता भी लगा लिया। वह उनको बताता है कि हम जिस दिन चोरी करने वाले हैं उस दिन फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है और स्पेन के सभी लोग बैंक ऑफ स्पेन के बाहर लगी हुई बड़ी स्क्रीन पर उस मैच को देखने के लिए आने वाले हैं और हम लोग चोरी करने के बाद उस भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ से निकलना होगा। लेकिन उनके पास अभी भी उस लॉकर को खोलने वाली चाबियां नहीं थी, इसलिए वो लोग बैंक के अंदर जाने का डिसाइड करते ही थॉम और सिमोन क्लीनर बनकर बैंक में घुस जाते ही और लॉरेन बैंक के अंदर रखी हुई पेंटिंग्स का इवेल्युएट करने वाली इंश्योरेंस एजेंट बनकर आ जाती है। लेकिन अंदर आते ही बैंक का सिक्योरिटी हेड उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन वह किसी तरह उसको अपनी बातों में उलझा देती है और वो जानबूझकर अपना कॉफी कप उसके हाथ में पकड़ा देती है, जिस वजह से वो सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट उस कॉफी कप पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ सिमोन क्लीनर के पेश में सर्वर रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो एक छोटा सा डिवाइस सेट करता है, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा कंट्रोल कॉलेज के हाथ में चला जाता है और अब कॉलेज जो प्ले करेगा वही सिक्योरिटी हेड को दिखेगा। फिर लॉरेंस वहाँ पर एक पेंटिंग को स्कैन करने लगती है और कॉलेज उसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसको स्लो मोशन में लूप के जरिए चलाने लगता है और सिक्योरिटी हेड को यह लगता है कि लॉरेंस उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से चेक कर रही है। वहीं लॉरेंस उस रूम में एक पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ लॉकर भी ढूंढ लेती है और उसे खोलकर मेन लॉकर पे खोलने वाली चाबी हासिल कर लेती है
और उस चाबी की कॉपी बनाने लगती है और अपना काम होते ही उस चाबी को लॉकर में रख देती है। लेकिन मेन लॉकर को खोलने के लिए एक नहीं बल्कि 2 चाबियां चाहिए थी, इसलिए वो दूसरी चाबी के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। वहीं थॉम एक डिवाइस लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है क्योंकि उसके नीचे ही मेन लॉकर था। फिर वो उस डिवाइस की मदद से उस लॉकर का स्ट्रक्चर तैयार करने लगता है। वहीं लॉरेंस को भी वो दूसरी चाबी मिल गई थी और वो उसको स्कैन करने लगती है। वहीं उस कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक कुछ बैंक के ऑफिसर मीटिंग करने के लिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन थॉम टेबल के नीचे चुपचाप स्कैनिंग कर लेता है और स्कैनिंग के पूरा होते ही बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है। अलार्म के बजते ही बहुत सारे सोल्जर बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहीं लॉरेंस ने उस चाबी का स्कैन तो कर लिया था, लेकिन वो उसको वापस रख पाते उससे पहले ही वहाँ पर अलार्म की वजह से एक आदमी आ जाता है और उसको वहाँ से ले जाने लगता है, जिस वजह से उसको चाबी को लॉकर में रखने का टाइम नहीं मिलता और यह सब बात वो उन सबको बता देती है। सिमोन को सिक्योरिटी गार्ड पहले ही मेन हॉल में ले जा चुके थे, लेकिन थॉम अभी भी उन सिक्योरिटी गार्ड की नजर में नहीं आया था, इसलिए वो लॉरेंस से वो चाबी मांगता है और तेजी से ऊपर जाकर उस चाबी को सही समय पर उस लॉकर में रख देता है और चाबी के रखते ही वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। लेकिन थॉम कान में ईयरफोन लगाए हुए होने का नाटक करता है और उस सिक्योरिटी गार्ड से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि थॉम उस डिवाइस में स्कैन हुई ब्लूप्रिंट को उन सबको एक्सप्लेन कर रहा था और बताता है कि लॉकर के अंदर तराजू के जैसा मैकेनिज्म फिट किया गया है। अगर कहीं से भी ज्यादा वजन गिरा तो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाएगा और बहुत सारा पानी उस लॉकर के अंदर भरना शुरू हो जाएगा और हम भी उस लॉकर के अंदर मर जाएंगे। और अब थॉम भी सोच में पड़ गया था कि हम इस लॉकर को कैसे खोलेंगे और वही बैंक में सिक्योरिटी को पता चल चुका था कि लॉरेंस और सिमोन भेष बदल कर बैंक में घुसे थे, लेकिन बैंक का चीफ कहता है कि इस बात को हमें पब्लिक को नहीं बताना चाहिए वरना हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अंदाज लगाता है कि वर्ल्ड कप के दिन ही कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो बैंक की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। और वहीं थॉम ने उस मेन लॉकर को खोलने का एक उपाय ढूंढ लिया था। वह उन सबको वेट मापने वाले मशीन के जरिए बताता है कि अगर हम इस मशीन के मैकेनिज्म को प्रेस कर दे तो मशीन पर वेट का कोई असर नहीं होगा। यह देखकर वो सब भी उसके आइडिया को यूज करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनको उस लॉकर के मैकेनिज्म को प्रेस करने के लिए 500 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ने वाली थी, जो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सिमोन अपने कॉन्टेक्ट से उसका इंतजाम भी कर लेता है। और फिर वो सब लोग बड़ी तेजी से उस चोरी में यूज होने वाली सभी चीजों का इंतजाम करने लगते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो लोग चोरी करने के लिए तैयार हो चुके थे और उसके अगले दिन ही वर्ल्ड कप फाइनल शुरू हो जाता है। वो अपने कंप्यूटर के साथ बिल्कुल तैयार हो चुका था और सिमोन नाइट्रोजन लेकर उस लॉकर के मैकेनिज्म तक पहुंच चुका था और वाल्टर एक बिल्डिंग से बैंक के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। टॉम, लॉरेंस और जेम्स पूरी तैयारी के साथ बैंक की छत पर पहुंच जाते हैं। फिर वो बैंक के रूप को काटकर एक एक करके बैंक के लॉबी में पहुंच जाते हैं और कोलासोल सिक्योरिटी कैमरास को लूप में चलाकर उनको रास्ता दिखा देता है। जल्दी वो लोग उस ऐसी डक तक पहुंच जाते हैं जो उनको सीधा उस लिफ्ट तक ले जाने वाली थी जो मेन लॉकर तक जा सकती थी। जल्दी वो लोग उस लॉकर के पहले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए उनको एक गहरी खाई को पार करना होगा। उसको पार करने के लिए जेम्स एक सीढ़ी को बाहर निकालता है और उसको बड़ी सावधानी से उस खाई के दूसरी तरफ लगा देता है। लॉरेंस और थॉम बड़ी आसानी से उसको पार कर लेते हैं, लेकिन जब जेम्स उसको पार कर रहा था तब वो सीढ़ी दूसरी तरफ से फिसलने लगती है। लेकिन किस्मत से जेम्स दूसरी साइड पहुंचने को आया था, इसीलिए थॉम उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेता है। और अब उन लोगों के सामने उस लॉकर का पहला दरवाजा आ गया था और कोलास उसको हैक करके उस दरवाजे का पासवर्ड भी बता देता है और उसके खुलते उनके सामने मेन लॉकर भी आ जाता है। और फिर सिक्योरिटी हेड का फिंगरप्रिंट और कॉपी की हुई चाबी की मदद से वो लोग उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। और अब उनके सामने वह खजाने के बक्से भी रखे हुए थे, लेकिन उनको वहाँ से आगे ले जाने की जिम्मेदारी सिमोन की थी। और वो लॉकर के नीचे लगे हुए मैकेनिज्म पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़कने लगता है, जिससे वो मैकेनिज्म फ्रीज हो जाता है और उसके जमते ही थॉम आगे जाता है और वो देखता है कि उसके वजन बढ़ते हुए भी वो रेटिंग आगे नहीं बढ़ती और 0 पर ही अटकी रहती है। अब जेम्स और लॉरेंस भी अंदर आ जाते हैं और उन बक्सों में से उन कोइंस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो लोग जिस सनरूफ को काट कर अंदर आए थे वहाँ से एक कबूतर मेन हॉल में आ जाता है और उसके हलचल की वजह से सिक्योरिटी हेड को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर भेजता है। वहाँ पहुँचकर वो लोग देखते हैं कि बैंक के से कुछ लोग बैंक में घुस आए हैं, लेकिन इस बीच लॉरेंस उन गोल्ड कॉइंस को ढूंढ लेती है। तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जेम्स अपनी गन निकालकर लॉरेंस पर तान देता है और उससे वो गोल्ड कॉइन मांगने लगता है, क्योंकि वो वॉल्टर के साथ नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था और उसे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही भेजा था ताकि वो उन गोल्ड कॉइंस को वॉल्टर के जरिए हासिल कर सके। अब लॉरेंस के पास और कोई रास्ता न होने की वजह से को कॉइंस देने पड़ते हैं, लेकिन इन सब चक्कर में
में लिक्विड नाइट्रोजन भी पिघल जाता है और इसी की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम भी ऑन हो जाता है और वो लॉकर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और उस लॉकर के अंदर पानी बनना भी शुरू हो जाता है। अब उनका प्लान बस फ्लॉप ही होने वाला था, लेकिन तभी थॉम को आइडिया आता है कि इस पानी को रोका जा सकता है और वो सिमोन से कहता है कि वहाँ पर एक वाटर सेंसर होगा। अगर हम लोग उस पर भारी सामान रखेंगे तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा और लॉकर के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकलने लगेगा। यह सुनते ही सिमोन वहाँ पर बड़े हुए खाली नाइट्रोजन के सिलेंडर को सेंसर पर रखने लगता है और जब वो भी कम पड़ जाता है तब वह खुद ही उस पर बैठ जाता है और उसके सेंसर पर बैठते ही वह सेंसर वेट को डिटेक्ट कर लेता है और लॉकर के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकलने लगता है। इतने में सिक्योरिटी हेड भी उस लॉकर के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब तक वह तीनों वहाँ से भाग निकले थे। लॉरेंस और थॉम पेंटिंग वाले रूम में घुस जाते हैं क्योंकि लॉरेंस ने वहाँ पर एक खिड़की खुली छोड़ी हुई थी। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर कूदकर भागने लगते हैं और अपने प्लान के मुताबिक पब्लिक में घुल मिल जाते हैं और वहाँ से बचकर भी निकल जाते हैं। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को वह गोल्ड कॉइन्स दे देता है। ऑफिसर उन कॉइन्स को चेक करके कहता है कि यह कॉइन्स नकली है और यह कॉइन्स सोने के नहीं बल्कि किसी और धातु के बनाए गए हैं। दरअसल वॉल्टर को उस पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने लॉरेंस को कुछ डुप्लीकेट कॉइन्स दे रखे थे और लॉकर में जानबूझकर उसने कॉइन को ढूंढने में देर लगाई ताकि उसको नकली कॉइन्स को बदलने का समय मिले और इस तरह उन्होंने उसको चकमा दिया। और फिर कोलस उस कॉइन में लिखी हुई क्लू से पता लगाता है कि उस आदमी ने जहाँ पर खजाना छुपाया हुआ था उस जगह पर अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड खड़ा हुआ है और अब उनका अगला टारगेट बैंक ऑफ इंग्लैंड था। और फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस वहाँ पर पेश बदल कर पहुँच भी चुकी थी और इसी को दिखाते हुए हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।